मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय भारद्वाज सर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक गैसीय अभिक्रिया लेते हैं। जैसे हमने लिया H2 और प्लस I2, ये दोनों गैसीय अवस्था में है और उत्पाद भी आपका क्या बन रहा है, गैसीय उत्पाद बनता है, इसलिए हम कहते हैं इसको गैसीय ऊर्जा। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब होता क्या है कि इस अभिक्रिया को हम ग्राफ पर कैसे समझते हैं। ग्राफ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं अभिक्रिया के निर्देशांक को, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं अभिक्रिया की स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, प्रारंभ में क्या देते हैं, जो अभिकारक आपने हाइड्रोजन और आयोडीन लिए हुए हैं इनकी प्रारंभ में कुछ ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या फिर कह लें सामान्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सामान्य ऊर्जा H2 और I2 की होगी। इस सामान्य ऊर्जा के कारण इनके कण जो होंगे वो आपस में गति कर रहे होंगे और गति करके ये टकरा रहे होंगे। इन टक्करों के कारण क्या होता है कि कुछ कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये गतिज ऊर्जा धीरे धीरे दहली ऊर्जा तक पहुंच जाती है और दहली ऊर्जा पर ये जाकर क्या करते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन के बीच के बॉन्ड टूट रहे होते हैं और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच बंध बन रहे होते हैं। ये बहुत ही कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए बनकर तैयार होता है जिसको मध्यवर्ती कहते हैं, और उसके बाद यहीं से ये कैसे बदलना शुरू हो जाता है, उत्पाद में बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सामान्य ऊर्जा है, सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता हुई है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो इसी थ्योरी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगी। मैंने कहा कि प्रारंभ में जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी कुछ सामान्य ऊर्जाएं होती हैं, किंतु जब ये आपस में टकराते हैं तो इनमें से कुछ कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये बढ़कर कहां पहुंच जाती है, दहली ऊर्जा के बराबर पहुंच जाती है। दहली ऊर्जा पर क्या होता है कि अब जो सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता हुई है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये बात मैंने लिखी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दहली ऊर्जा पर हमारा क्या बनता है, अस्थायी उत्पाद बनता है या मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इसको हम सक्रियत संकुल भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है इसे हम सक्रियत संकुल भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है और जो उत्पाद में जाकर आगे बदल जाता है। बेटा ये अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, ये बात याद रखें। और इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है।